Good morning, class 7th. This will be your first lecture of chapter 2. बेटा ये आपका चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब एनिमल अपना न्यूट्रिशन का डिमांड कैसे फुलफिल करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन. When you study the different systems operating in human body, you would be surprised to know its complexities and enormous complicated function it performs in order to keep every part operational. Isn't it interesting to know this complex system which is inside us? है ना। तो बेटा हम लोगों के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि ये कैसे काम करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और ये जो हमारा अंदर का सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. We have studied how green plants prepare their own food and the plants which do not make their own food obtain nutrition from other plants and animals. Animals cannot prepare their own food, so they depend on other plants and animals for their food. This is the reason why they are also called heterotrophs. ठीक है, तो हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा एनिमल्स जो होते हैं, हम ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वी आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स. तो हम जो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने सर्वाइव कैसे, मतलब फूड कैसे लेते हैं, तो वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स या फिर वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, मतलब हम अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली या फिर हम वो एनिमल को कंज्यूम करके लेते हैं जो कि खुद प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है. ठीक है, on the basis of the type of food eaten, animals can be divided as herbivores, carnivores, omnivores, parasites and scavengers. ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, मतलब हम लोग एज इन जो भी एनिमल्स हैं, जिस भी चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसके हिसाब से उन्हें कैटेगराइज किया गया, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें सबसे पहली है आपकी हर्बीवोर. ठीक है, तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ठीक है, वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, एलिफेंट, डियर एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो भी हमारे प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, उन सबको हम हर्बीवोर कहते हैं. चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स क्या है? एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स, जैकाल एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं. फिर आ जाता है ओमनिवोर्स. तो ओमनिवोर्स क्या है? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. ठीक है, तो वो मतलब वो कैटेगरी जिसमें प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, कैट, रैट, क्रो एक्सेट्रा. तो अस ह्यूमंस कम इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स बिकॉज हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं एंड हम मीट ईटर्स भी खाते हैं, मतलब वी आर मीट ईटर्स ऑल्सो. ठीक है, तो स्कैवेंजर्स, फिर आ जाता है स्कैवेंजर्स. तो एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स कौन होता है बेटा? वो एनिमल्स जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. ठीक है, चलिए, फिर आ जाता है पैरासाइट्स. तो some microorganisms and insects live on or inside another organism called host. ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उनको होस्ट कहते हैं. These microorganisms derive food from their host and cause diseases or infection to the host. Such organisms are called parasites. For example, virus, लाइस, मॉस्किटोज, टेपवॉर्म एक्सेट्रा. तो पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या फिर आपके इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये दूसरे एनिमल की बॉडी में रहते हैं
और रहते टाइम जब ये दूसरे बॉडी के एनिमल में रहते हैं तो उस एनिमल को ये बीमार कर देते हैं एंड उसकी बॉडी पे ये फीड करते हैं, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सा फूड, मतलब किस तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया अपने ऑर्गेनिज्म को। चलिए इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।